ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। और आज का प्रश्न राजकोट गुजरात से श्री मनहर गामी जी का है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये प्रश्न बताया था, तो शब्दशः तो मैं याद नहीं रख पाया, लेकिन उसका सार कुछ इस प्रकार था कि चित्त शुद्धि का उपाय कर्म योग है। जब कर्म करने की अवस्था थी तब समझ नहीं थी, और अब समझ में आया है तो कर्म योग करने की अवस्था नहीं रही, तो चित्त शुद्धि कैसे होगी और बिना चित्त शुद्ध हुए परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, उसका ये प्रश्न है। बात तो सही है महाराज। हम सब जब पूर्वाश्रम में थे, गृहस्थाश्रम में थे, तब हमें कहाँ अकल थी, कहाँ ऐसी समझ थी कि कर्म हमें निष्काम भाव से करने चाहिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, संसार से मिला हुआ यह शरीर मन बुद्धि संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। ये अकल तो थी नहीं हमें। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उस वक्त हमारे कर्मों से कोई कर्मयोग नहीं हुआ। ज़्यादातर समझ लो 80% से ऊपर तो हमने स्वार्थ के लिए कर्म किए, लेकिन कोई कर्म ऐसा भी हुआ है, और हर एक के जीवन में होता ही है और पग पग पर होता है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो, सेवा भाव हो, करुणा भाव हो, सहायक रूप होने की भावना हो। जैसे आप जा रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है, गिर पड़ा है, तो आप उसको उठाएंगे, चुप कराएंगे, क्यों बच्चा क्यों रो रहा है, देखो मैं ये यहाँ चीटी की जो माँ जा रही थी ना, वो मर गई तुम्हारे घुटने का उसके ऊपर लगने से, अब रोना मत, जाओ जाओ जाओ, ऐसा करके हमने उसको चुप करा दिया। तो ये इसमें हमारा कोई स्वार्थ था क्या? जब कोई स्वार्थ नहीं है, जब बदले की भावना ही नहीं है कोई, तब ये कर्मयोग हो गया। इससे ईश्वर प्रसन्न भी होंगे। और इसी तरह किसी रास्ते पर हम जा रहे हैं, कोई आदमी आता है, पूछता है कि महाराज जी ये रास्ता हमें इस तरह जाना है, तो हम कहाँ जाए? तो हमने रास्ता बता दिया, फिर उसका थैंक यू लेने के लिए भी नहीं खड़े रहे। तो भले छोटी ही बात है, लेकिन ये कर्मयोग है। हम जा रहे हैं, कोई रोड क्रॉस कर रही है कोई अम्मा, और वो उसकी लाठी ऐसे चटक गई और वो गिर पड़ी, तो हमने उसको उठाकर रिक्शा में बिठाया, उसको अपने घर पर पहुंचाया या दवाखाने पहुंचाया। हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। करुणा से भरकर या सहायता के रूप से हमारे अंदर जो सत्व गुण है, वो ये सब हमें काम करवाता है। तो ये कर्मयोग ही हो गया। और बात तो सही है कि उस वक्त हमारे में अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, इसलिए कर्मयोग नहीं कर पाए। अच्छा, अब ये बताओ कि कर्मयोग हमें क्यों करना है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अच्छा, अंतःकरण की शुद्धि क्या है? जिसको मन शुद्धि कहते हैं, चित्त शुद्धि भी कहते हैं, अंतःकरण शुद्धि भी कहते हैं, बुद्धि शुद्धि भी कहते हैं। मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों को मिलाकर एक अंतःकरण कहा जाता है। तो उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें ये कर्मयोग करने हैं, यही हमारी साधना है। लेकिन हमें ये शुद्धि करनी क्यों है और उसमें अशुद्धि क्या है? देखो, इसको समझ लो तो बात थोड़ी आसान हो जाएगी। हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये ज्ञानेंद्रिय सब समष्टि पंच महाभूतों के समष्टि सत्वगुण से बने हुए हैं। मतलब सत्वगुण के समूह से ये हमारा अंतःकरण बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्वगुण गुणी ही है। उसमें सिर्फ 100% क्या कहते हैं, 100 टच सोने की कोई आभूषण, कोई अलंकार नहीं बनता। उसमें थोड़ा बहुत हमें पित्तल या चांदी या कोई रूपा या ऐसा कुछ तांबा या कुछ मिलाना पड़ेगा, कॉपर मिलाना पड़ेगा, तभी ये गहने बन पाएंगे और टिक पाएंगे। तो शुद्ध सत्व गुण से अगर हम बने होते तो हमारा अंतःकरण बना होता, अंतःकरण मतलब सूक्ष्म शरीर बना होता, तो पॉसिबल नहीं था हमारा ये जीवन। थोड़ा तो रजस चाहिए, थोड़ा तो तमस चाहिए। वैसे मनुष्य जीवन में तो रजस प्रधान मनुष्य जीवन है, लेकिन अगर तमस भी नहीं होगा ना तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे। बैठना, सोना, लेटना, ये सब तमस के गुण है। आलस्य, प्रमाद, ये सब भी तमस के गुण है। तमस अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा, जैसे दाल में चुटकी भर नमक अगर हो तभी तो दाल खाने लायक होगी। चुटकी भर नमक ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो उसका स्वाद नहीं आएगा।
उसी तरह सत्व गुण से बना हुआ हमारा अंतःकरण, उसमें चुटकी भर तमोगुण और 2 चुटकी भर के रजस गुण होने चाहिए। रजस मतलब हमारी जो प्रवृत्तियां होती है, हम जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, कोई काम करते हैं, हमारी जो जो एक्टिविटीज होती है सब रजस के कारण होती है। इसलिए मनुष्य रजस प्रधान है, वर्कोहोलिक है। देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किए बिना रह नहीं सकते। अच्छा, अब ज्यादातर सत्व गुण होना चाहिए ताकि हम शांत रहे, प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे। अब ये हम रह नहीं सकते, उसमें अशुद्धि क्या हो गई, ये रजस बढ़ गया, सत्व से ज्यादा हो गया। मतलब आज जो हमारे जीवन में प्रधान रजस गुण है, कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते। और सेकंड कैडर पे है तमस गुण, न करने का सब करने की इच्छा होती है, ये तमस गुण है। और सत्व तो कहीं जाकर एक कोने में थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो ये अशुद्धि है महाराज। इसको दूर करने के लिए रजस और तमस को राग और द्वेष कह सकते हैं। रजस मतलब राग, तमस मतलब द्वेष। तो अंतःकरण के राग द्वेष ही मेल है, वही मल है। उस मल को दूर किए बगैर हमें परमात्मा तत्व सिद्धि नहीं होगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अब कर्मयोग से ये राग द्वेष निवृत्त होते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। ये मोटी मोटी बातें हैं महाराज। जब हम व्यवहार सत्ता से परमार्थ सत्ता की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तब पहले कहते हैं कि आप कर्मयोग करो। मतलब वानप्रस्थाश्रम है जो, उसमें कोई स्वार्थ के बगैर कार्य करना होता है, भगवान की भक्ति करनी होती है और सेवा का कार्य, किसी को सलाह दे दो, किसी की सेवा कर दो, किसी पेड़ पौधे को पानी पिला दो, किसी पशु पक्षी को चारा डाल दो, ये सब सेवा के कार्य। उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, तब हमारी अंतःकरण शुद्धि होती है, राग द्वेष की निवृत्ति होती है। अच्छा, ये राग द्वेष मतलब ये अशुद्धि कहाँ कहाँ कैसे कैसे है और उसको कैसे शुद्ध करें। अब हमारे पास वो कर्मयोग करने का समय नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हम कर्मयोग नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। कर्मयोग तो कर ही सकते हैं। हर एक कर्म को योग बनाया जा सकता है, हर एक कर्म को योग बनाया जा सकता है। तो कर्मयोग हो गया। आप जो भी करो उसको परमात्मा के साथ जोड़ दो। योग मतलब जुड़ना। खाते हैं तो परमात्मा को अंदर जो बैठा है, जो बैठा है वैश्वानर, उसको अर्पण कर रहे हैं, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि। चलते हैं तो परमात्मा की परिक्रमा करते हैं, उसके साथ जुड़े रहो। जो भी कार्य होता है सहज भाव से, या सेवा का भी कार्य अगर आपकी गोद में आकर गिरे तभी कर दो। कोई ढूंढने जाने की अब जरूरत नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। अब हम अंतिम पड़ाव में जब पड़े हुए हैं, तब हम कहीं स्लम एरिया में जाएंगे और ढूंढेंगे कि चलो चलो किसको कंबल की जरूरत है, किसको दवाई की जरूरत है, हम सब करेंगे। ये वर्कोहोलिक मानस हमारा अब हमें छोड़ना होगा। अब हम क्या करेंगे? जब कोई सामने से कोई चीज आ जाए सेवा की तो कर देंगे। जैसे समझो कि कोई आदमी इतना सेवा भावी होता है, उसके अंदर भाव ही सेवा का होता है, ये हम कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक उदाहरण में देता हूँ, राजकोट में हमारे यहाँ जो साधक लोग हैं उसमें एक ललित भाई करके, इतने सेवा भावी लोग, उसको चाहे मूर्ख समझे, जो भी समझना हो समझे, लेकिन वो दौड़ दौड़ कर सबके काम करते हैं। ये है योग, ये है कर्मयोग। इसका परिणाम मिलेगा महाराज, इसका फल मिलता ही है। उसका अंत वो निर्दोष, इतने निर्दोष है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेवा भाव है। जिसके अंदर सेवा भाव है वो निर्दोष, उसमें दोष नहीं होगा। और दोष है राग और द्वेष, सबसे बड़ा दोष यही है। तो हमारे अंदर एक भाव जगाओ सेवा का, हर एक चीज में। सबसे पहले हम होंगे, बस क्लास में जा रहे हैं तो पहले जाएंगे, कुर्सी वुर्सी सब ठीक ठाक करेंगे, चादर बिछाएंगे, जो भी करना है करेंगे, पंखे मंगे चालू करेंगे, बारियां बारियां खोल देंगे। ये सेवा हो गई, ये कर्मयोग हो गया। जब क्लास पूरा होगा सबसे लास्ट में जाएंगे, अगर कोई जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे। शिविर में गए हैं तो किसी को कोई भी जरूरत हो, हम दौड़ दौड़ के उसके सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। ये कर्मयोग हो गया महाराज। आपको कहाँ कर्मयोग करने जाना है? हर एक प्रवृत्ति को हम योग बना सकते हैं। देखो ये कहाँ कहाँ मेल पड़ा हुआ है, राग द्वेष मन में मान्यता के रूप में पड़ा हुआ है। अपनी मान्यताएं छोड़ो। हमने मान रखा है कि इसको अच्छा कहेंगे, इसको बुरा कहेंगे, उसने ऐसा किया इसलिए वो बुरा है, इसने ऐसा किया इसलिए वो अच्छा है। तो ये मान्यता मन में पड़ी हुई है, उसको छोड़ेंगे तो राग द्वेष अपने आप निवृत्त हो जाएगा। बुद्धि में कोई निश्चय, बहुत पुराने पुराने किए हुए निश्चय पड़े हुए कि ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है तो ठीक नहीं है, बस
इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज वैसी होनी चाहिए। ये बुद्धि के कुछ निश्चय है। छोड़ो महाराज, क्या करना है निश्चयों को, जैसा है जो है जहां है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, परमात्मा की योजना है, परमात्मा की इच्छा है, इसलिए वो ऐसा है, जैसा भी है हमें स्वीकार है। सबको हमारे गुरु जी कहते हैं जिसको जैसा होना है उसको वैसा रहने देने की स्वतंत्रता हमें उसको देनी चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उसमें परिवर्तन करें, हम अपने में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मन की मान्यताएं और बुद्धि की जो गलत निश्चय हमने कर रखे हैं बुद्धि में, उस रूप में राग द्वेष रहते हैं, उसको छोड़ेंगे। चित्त में क्या है, पुरानी पुरानी घटनाओं के चित्र हमने फ्रेम में सजा कर रखे हैं। एक घटना घट गई, जैसे कोई बच्चा कहता है कि ऐसा क्यों है, तो उसको बचपन में किसी का प्रेम नहीं मिला, माँ बाप ने उसको प्रेम नहीं दिया, भाई बहनों ने प्रेम नहीं दिया। ये गलत धारणा है महाराज। हमने मान लिया माता पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला कौन हो सकता है, और ये लोग इसलिए करते हैं सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, और ऐसा करते करते उसके चित्त में एक छाप बैठ जाती है कि नहीं, हमें प्रेम नहीं मिला। पहली संतान, माता पिता की पहली संतान सबसे ज्यादा प्रिय होती है, और हमने ऐसे लोग देखे हैं जो पहली संतान है और वो कहते हैं कि मुझे माता पिता का प्रेम नहीं मिला, वास्तव में उसको बहुत ज्यादा प्रेम मिला है। तो ये जो हमने चित्र सजाए रखे हैं पुरानी घटनाओं के, जीवन के, कोई घटना घट गई, किसी के साथ हमारी अनबन हो गई, तो उसके बारे में हमने एक धारणा बना ली, एक चित्र उसका बिठा दिया। तो चित्त में ये घटनाओं के जो छाप बनी हुई है, उसके रूप में, ये छाया जो बनी हुई उसके रूप में हमारे राग द्वेष वहां पर निवास करते हैं। और अहंकार में परिच्छिन्नता के रूप में, अपूर्णता के रूप में, पराधीनता के रूप में ये रहता है। कोई हमारे अहंकार को पुष्ट करेंगे तो उसके प्रति हमारा राग होगा, कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाएगा तो उसके प्रति द्वेष होगा। तो देखो महाराज, हम अपने आप को इतना सीमित किए हुए हैं, परिच्छिन्न किए हुए हैं, उसको हमें छोड़ना होगा। न तो हमें कोई हमारे अहंकार को न तो कोई पुष्ट करता है, न तो कोई नष्ट करता है। हम स्वयं ही मान लेते हैं कि इसने हमारे अहंकार को पुष्ट किया, इन्हें हम, ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ो। तो ये चारों जगह में जो राग द्वेष रहे हुए हैं उसको छोड़ना, बस यही तो कर्मयोग का हेतु भी तो यही है ना, राग द्वेष की निवृत्ति। तो अलग अलग प्रकार से भी हो सकती है। अच्छा, कर्मयोग से मोटे मोटे राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, मोटा मोटा कचरा निकल जाता है। फिर इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा सूक्ष्म जो हमारे मन की चंचलता वगैरह है, वो भी एक मेल है मन का, तो उसको उपासना योग से, उपासना कर्म से, भक्ति योग से हम उसको शांत कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। और तीसरा है ज्ञान योग। और ज्ञान योग से क्या होगा, हमारे अंतःकरण में रही हुई गलत धारणाएं सूक्ष्म फाइन ट्यूनिंग ज्ञान योग से होगा। तो ज्ञान से हमें पता चलेगा कि अरे, विवेक होगा ना, ज्ञान का मतलब है विवेक। विवेक होगा कि अरे हम क्या मान रहे थे और ये क्या है, ये तो सब हमने गलत धारणा करके कितने हम दुखी हुए और को कितना दुखी किया, जरूरी नहीं था ना। तो विवेक जागृत होता है और फाइन ट्यूनिंग हो जाता है, तब हम परिशुद्ध हो जाते हैं और तब हमें परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। कहने का मतलब ये कर्मयोग मतलब हर एक कार्य को परमात्मा के साथ जोड़ना, परमात्मा के साथ जुड़े रहना। उपासना या भक्ति योग मतलब समर्पण, हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा, हे भगवान तेरी योजना, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी लीला के अनुसार हम सब उसमें पार्ट लेंगे, करेंगे। हमें अपने अहंकार की कोई पुष्टि नहीं करनी है। और फिर ज्ञान योग से विवेक जगाना है, और विवेक जागृत करके जो सत्य है उसको हमें जानना है और जानकर मानना भी है। बस यही तो कर्मयोग का हेतु यही था ना। कर्मयोग का हेतु भी यही था कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। सिर्फ कर्मयोग से शुद्धि होगी ऐसा नहीं है, हर एक चीज से शुद्धि होती है। कर्मयोग से मोटा मोटा कचरा निकल जाता है, राग द्वेष के जो मोटे मोटे गंठे पड़े हैं वो छूट जाते हैं। अच्छी बात है, उसके बगैर तो सूक्ष्म कहाँ से हम दूर करेंगे, पहले तो उसको दूर करना पड़ेगा। तो अब अगर हमारे पास वो समय नहीं रहा कि हम किसी के लिए सेवा करने का कोई अभियान चलाए, जरूरी नहीं है, हम अपने हर एक कर्म को योग बना सकते हैं। हमें लगता है मनहर जी को बातें स्पष्ट हो गई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे फोन से बात कर सकते हैं। हरि ओम।